टोहाना में इनेलो नेता व पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के दोते कुणाल करण सिंह ने शहीद चौक की बदहाली को लेकर कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह और भाजपा सरकार पर तीखे वार किए हैं। पत्रकारों से बातचीत में कुणाल ने कहा कि टोहाना की पहचान माने जाने वाला शहीद चौक आज खस्ताहाल है। चौटाला सरकार के समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा के साथ बना यह चौक शहर की शान था, लेकिन अब इसकी रेलिंग टूटी, फव्वारे बंद और आसपास सीवर का गंदा पानी बह रहा है। उन्होंने कहा कि जिनके बड़ों ने शहीदों के खिलाफ गवाही दी थी वही आज विधायक बनकर राज कर रहे हैं। उन्हें इस चौक के सौंदर्यकरण से गंगा स्नान जैसा पुण्य मिलता, पर उन्हें यह नजर नहीं आता। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कुणाल बोले कि प्रदेश में तीसरी बार सरकार होने के बावजूद बड़े नेता छोटे निर्माण नहीं करवा पा रही। प्रधानमंत्री के जींद दौरे के बाद टाइलें उखाड़े जाने का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा बड़े प्रोजेक्ट में कमीशन देखती है। वहीं कुणाल ने चेतावनी दी कि अगर सरकार और विधायक चौक नहीं सुधरवाते तो इनेलो कार्यकर्ता और शहरवासी एक एक ईंट लेकर खुद इसका निर्माण करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 2024 में बने विधायक को कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ भी बताया। आज जो ये खुली हवा जिसका आप जिक्र कर रहे हो, इसके अंदर हम इन शहीदों की वजह से सारे आराम से खुली सांस ले रहे हैं। आज टोहाना हल्के की मैं तो कहूंगा कि एक शान है ये कैंची चौक, और ये शहीदी चौक जो शहीद चौक है जिसपे हमारे शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी की जो प्रतिमा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के दौरान उनकी एक बहुत ऊंची सोच को लेकर के ये निर्माण इस चौक का, इस शहीद चौक का किया गया था। आज इसकी दशा बहुत ही निंदनीय है। मौजूदा सरकार, मौजूदा विधायक इस हल्के के अंदर बड़े बड़े कार्यों पर अपनी निगाह टिका करके बैठे हैं, पर ये चौक उनको नजर नहीं आता। मैं तो ये कहूंगा कि जिन लोगों के बड़ों ने इनके खिलाफ, शहीदों के खिलाफ गवाही दी थी, वो आज इस हल्के के अंदर विधायक के रूप में राज कर रहे हैं। उन लोगों को तो एक तरीके से गंगा में डुबकी मारने का ये मौका था कि इस शहीद चौक का और अच्छा सौंदर्यीकरण निर्माण करते, इस शहीद चौक को और अच्छी तरीके से डेवलप करके और शहर की एक आन बान शान बनाने का काम करते। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, प्रदेश में तीसरी बार सरकार बना करके बैठी। 3 बार सरकार होने के बावजूद भी हमारे हल्के के अंदर बड़े बड़े नेता बीजेपी के होने के बावजूद भी एक छोटा सा निर्माण नहीं कर पा रहे। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये बहुत ही शर्मनाक है। केवल इस चौक के ऊपर जो एक्सीडेंट होकर के इसकी दीवारें टूटी, इसकी रेलिंग टूटी या फुहारे काम नहीं करते, केवल ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये भी है कि इस चौक के ऊपर जो आसपास सीवरेज का गंदा पानी निकल करके बहता है, और आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जींद के अंदर आए तो जींद वालों का, लोगों का इंटरव्यू आ रहा था कि हमारा शहर चमका दिया, और बाद में कुछ साथियों का इंटरव्यू आया कि बाद में वो इंटरलॉकिंग टाइलें जो लगाने का काम जींद के अंदर किया था उनको उखाड़ देंगे। मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े चीजों का निर्माण करने में विश्वास करती है, क्योंकि उसके अंदर उनको बड़ा कमीशन खोर के तौर पे पैसा कमाने का अवसर मिलता है। मीडिया के साथियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों को ये कहना चाहूँगा कि अपनी आंख भी इस चौक के ऊपर इन पत्थरों को बदलने की ना रखें। अगर आप इस प्रकार का कार्य करेंगे तो इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, और इस चौक का सौंदर्यीकरण अगर आप लोग करवा सकते हैं तो बताएं, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल और टोहाना की जनता एक एक ईंट लेकर के यहाँ चौक पर पहुंचेगी, और हम लोग मिलकर के शहर वासियों के साथ इस चौक का निर्माण करा देंगे, क्योंकि शायद आप लोगों के बीजेपी के बस की बात तो ये है नहीं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी के हमारे हल्के के अंदर विधायक होने के बावजूद भी एक सोती हुई प्रतिमा को हमने 2024 के अंदर अपना विधायक बनाया, जो आज अपनी नींद से, कुंभकर्ण की नींद से उठ नहीं पा रहे। आज सवेरे के अखबार के अंदर एक बहुत बड़ी खबर आई हुई थी कि कैंची चौक के ऊपर सीवरेज का गंदा पानी रोज इकट्ठा होता है।
जिससे लोगों को, शहरवासियों को, ट्रैफिक को असुविधा झेलनी पड़ती है। मैं तो ये कहूँगा, अगर वो इस चौक का निर्माण नहीं कर सकते, हम अपने शहीदों को नमन नहीं कर सकते, तो लानत है उनका इस हल्के के विधायक होने की। ताज़ा अपडेट्स के लिए न्यूज़ टाउन को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।